Methyl alcohol is used as a solvent for oils, fats, gums, celluloid, etc. इतना गुस्सा आ रहा है मेरी गुड़िया लानी को। खाना भी नहीं खाया? मुझे नहीं खाना। भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। अब इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं है ना मिन्नी। देख मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा, फिर तू क्यों इतनी छोटी सी बात को दिल पे लेके बैठी है? बुरा नहीं लगा तो सोई क्यों नहीं अभी तक? अच्छा जी, ऐसा कभी हुआ है कि तेरी एग्जाम हो और तुझसे पहले मैं सो जाऊं? इतने सालों से तेरी हर एग्जाम के पहले हर रात मैं भी तो तेरे साथ जागती हूँ। चल अब खाना खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। ठीक है, तूने तो तपाक से कह दिया कि मुझे खाना नहीं खाना। ये भी नहीं सोचा कि तेरी बेब्स भी तेरे बिना खाना नहीं खाती है। पर कोई नहीं, तुझे क्या पड़ी है तेरी बेब्स की? इमोशनल ब्लैकमेल। तुम सब मायना ऐसे ही करती हो, स्मार्ट इमोशनल मैनिपुलेटर्स। मैंने ना बड़ी गलती की तुझे इंग्लिश मीडियम में डाल के। तो कैसे पटर पटर इंग्लिश में गालियां दे रही है मुझे। गालियां नहीं दे रही हूँ मैं, बोल रही कैसे तू इमोशनल करके मुझे उल्लू बनाती है। तुझे मैं और उल्लू? मिन्नी तुझे कोई कैसे उल्लू बना सकता है? तू तो बनी बनाई उल्लू है। You're so mean, baby. यार तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, बहुत बुरी। बच्चा बिल्कुल पागल है तुम मिन्नी, किसी भी बात को गलत समझ लेती। तुझे क्या लगता है तेरे पापा मेरा ध्यान नहीं रखते? बेटा एक छोटी सी बात को लेकर उन्हें जज मत करना। देखना, तू खुद अपनी आंखों से देखना कि कैसे वो मुझसे प्यार से बातें भी करेंगे और मेरा कितना ज्यादा ख्याल भी रखेंगे। फिर देखना तुझे पता चलेगा कि तू कितनी रॉन्ग है। ठीक है? चल अब रो मत, चल बिल्कुल आंसू पोंछ। अच्छी गुड़िया रानी खाना खाएगी। देखेंगे। और अगर कल पापा जी ने तेरे लिए उनका लव प्रूफ नहीं किया ना, तो देखना कैसे डरती हूँ मैं उनसे। हाँ भाई, ठीक से देख लो क्या करना है, शाम तक ये फिट हो जाना चाहिए। साहब आप फिक्र मत करो, आज ये लग जाएगा। ठीक है साहब। तेरी बेब्स के कमरे में एसी लग रहा है, ऐश है ऐश। वैसे मैं सोच रही थी कि जब इस घर में इतने सारे एसी चलेंगे तो बिल कितना आएगा? अब तो तुझे प्रूफ मिल गया ना कि तेरे पापा जी तेरे बेब्स का कितना ख्याल रखते हैं। अरे अरे क्यों? अब वो एग्जाम है ना अभी, इसलिए आशीर्वाद ले रही है। बेटियां पैर नहीं छूती मिन्नी। अरे ये क्या बात हुई दादू? मतलब बेटे ही छू सकते पर बेटियां नहीं क्यों? मैं तो छूंगी। अरे बेटियों को भी इक्वल आशीर्वाद मिलना चाहिए ना, जेंडर इक्वालिटी दादू। लगता है इसने पढ़ाई ठीक से की नहीं है, इसलिए डर के आशीर्वाद मांग रही है। हाय हाय, एग्जाम में पास तो हो जाएगी ना? कितने नंबर आएंगे? एकदम 100% फुल मार्क्स। पापा जी। नो 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 नो, अरे नहीं, हमारा तो वो चलता है ना, वो क्या, वो वाईफाई क्या होता है वो? हाई फाइव। यस यस।
और तूने अपनी माँ के पैर छुए कि नहीं? हाँ, बेब। जा जाके आशीर्वाद ले उसका। दही खाओ। लवली बुआ के पैर छुए? मुझे नहीं छूने पे। देखिए भाई साहब, ये फिल्म लगी हुई है, बहुत दिन से सोच रही हूँ, चलिए ये हम सब देखने चलते हैं। आप लोग पिक्चर वगैरह देखने जा रहे हो? अरे मिन्नी के एग्जाम तो खत्म होने दो। अरे पापा जी, भाई साहब कौन सा रोज आते हैं? पर बबीता तो मिनी के बिना नहीं जाती ना। अरे बीजी, मिनी जाएगी ना प्रीत के साथ। हम लोगों के साथ जाके क्या करेगी? बोर हो जाएगी। क्यों भाभी, बोर नहीं हो जाएगी? हाँ तो ठीक है भाभी, आपको भी बाद में कहाँ चांस मिलेगा भाई साहब के साथ मूवी शूवी देखने का, तो बस हाँ कर दीजिए। बस डन है, हम सब जा रहे हैं फिल्म देखने। अरे तुझे क्या हो गया? मेरे पैर क्यों छू रही है? तबीयत तो ठीक है? अरे क्यों नहीं लवली बुआ, आप तो मुझे इतनी पसंद हो। हैं? चल झूठी। अरे नहीं नहीं लवली बुआ, आपकी कसम। बाय बेल। मेरी कसम? देखा, मेरी कसम झूठी का है। मैं ना कहती हूँ ये ना मुझे मारना चाहती है, इसलिए मेरी झूठी कसमें खाती है। हाँ मैं कोई नहीं मारना चाहता। ये लो जूस पियो। जी मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? ज्यादा ओवर तो नहीं हो गया? तुम जो भी पहनती हो उसमें अच्छी ही लगती हो, फिर भी रोज रोज मुझसे पूछती हो। मैं नहीं होता तब भी तुम्हें मेरा ही ओपिनियन चाहिए। हाँ तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। योर ओपिनियन मैटर्स टू मी। और फिर क्लाइंट्स के साथ लंच है। होपफुली आज डील क्लोज हो जाएगी। बिजनेस पार्टनर हूँ तुम्हारी, तुमसे नहीं पूछूंगी और कुछ खराब हो गया तो फिर मुझे बोलोगे कि मुझसे पूछा भी नहीं। हाँ अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी। ओहो, लगता है तुम बुरा मान गई। अच्छा एक काम करो, तुम पिंक वाली ड्रेस पहन लो। पिंक कलर तुम पे बहुत सूट करता है। और वो इयररिंग्स जो मैं लेके आया था, ठीक है? माता रानी, उन्हें पता चल गया कि उनकी एब्सेंस में मैं उनकी तस्वीर से बात करती हूँ। पागल ही समझेंगे मुझे। वैसे थोड़े पागल तो आप भी हैं, नजरें मिला के बात ही नहीं करते। पिंक ड्रेस, अब तो आपका धर्मेंद्र भी हीरो बन के नहीं आता, रिटायर हो गया है। फिर आपको इस उम्र में फिल्म का इतना चस्का क्या लग गया है शमी जी? बुढ़ापे में राम नाम जपो जी, फिल्म का चक्कर क्या है? हाँ हाँ, बस आप तो चाहते हो कि सारा दिन ना मैं आपकी बगल में बैठी रहूं, कहीं ना जाऊं। और लवली तुझे पता नहीं है, इस आदमी ने ना मेरी जिंदगी तबाह करके रखी है। मजाल है कभी कहीं घुमाने ले गई हो, और आज जब मेरे बेटा बेटी मुझे फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं तो उसमें भी तकलीफ। ये तो चाहते ही नहीं है कि शम्मी भी कभी खुश रह ले। एक मिनट, अरे आपके झगड़े ना आप ही सुलझाओ। हाँ, सुखी जी को शॉप से पिक करना है। वो टिकटें तो मिल जाएंगी ना, लंबी चौड़ी लाइन तो नहीं होगी भाई। हमारी शम्मी जी से धूप में खड़ा नहीं रहा जाता, फिर कहोगी कि मैं ध्यान नहीं रखता। हाँ देख लो। अरे पापा जी, लाइन के जमाने चले गए, अब सब कुछ ना फोन पे हो जाता है। हाय, मैंने टिकट तो बुक ही नहीं कराई, पता चला हाउसफुल हो गया। हाँ हाँ, 5 टिकटें बुक कीजिए। हाँ हाँ हाँ, नाम लिखिए, मिस्टर एंड मिसेस सुखविंदर चहल, मिसेस शम्मी खुराना,
क्या एक ही नाम? अरे एक नाम क्यों, हम तो 5 लोग आ रहे हैं। अरे एक आदमी 5 टिकटें क्यों बुक कराएगा? आप मेरी बात सुनो, आप ला मुझे अच्छा, फोन। ये लो जी, आप भी कर लो बात। हेलो, हाँ जी, 5 टिकट बुक करनी है अशोक खुराना के नाम पे। रो स्क्रीन से जितना पीछे मिल जाए। सर सेंटर या कॉर्नर, आप कौन सी सीट प्रेफर करेंगे? 1 मिनट, कौन सी सीट चाहिए? भाई साहब सेंटर वाली अच्छा दिखाई देता है। नाना अशोक, मेरे लिए ना वो सीढ़ी के पास वाली बुक कर दियो, क्योंकि ना वो अंधेरे में उठना आसान रहता है। अब सुनिए, हमारे लिए कॉर्नर की 2 सीट बुक कर दें। वो मैंने कहा था ना कि आपसे ढेर सारी बातें करनी। अब मिनी के बारे में। सर बताया नहीं आपने, आप कौन सी सीट प्रेफर करेंगे? अब वो अच्छा, 5 टिकट अवेलेबल नहीं है? पिक्चर एकदम हिट जा रही है, 4 ही टिकट अवेलेबल हैं। नहीं सर, 5 टिकट्स अवेलेबल है, आप कहें तो बुक कर दूं? 4 टिकट बुक कर दो, सेंटर वाली। ओके सर। लो अब डिसाइड करते बैठो कि कौन जाएगा। और मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, आप जाकर क्या करोगे शम्मी जी? हैं? आप ही की बद्दुआ लगी, जब देखो जब मेरे ऊपर ही बद्दुआ लगाते रहते। आप अपना प्लान क्यों खराब कर रहे हो बीजी? मैं रुक जाता हूँ, आप लोग जाइए। अरे भाई साहब, आपको एक तो लेकर प्लान बना था। और बात सुन लवली, ओ पापा जी आप रहने दीजिए, ये बात बिल्कुल मत सोचिएगा कि सुखी जी को ड्रॉप किया जाए। अरे इस घर के दामाद है, अगर वो नहीं जाएंगे ना तो मैं भी नहीं जाने वाली। हाँ फिर तो एक ही तरीका है। I mean, अगर बबीता वैसे ही मिनी के साथ जाना चाहती थी, तो अगर वो बुरा ना माने तो। नाना पुत्र, बहू का दिल ना तोड़, मैं नहीं जाती। वैसे तेरे पापा जी भी ठीक ही कह रहे हैं, मैं क्या करूंगी इस उम्र में पिक्चर जाके, है ना? टीवी पे आएगी तो मैं देख लूंगी। हाँ नहीं बीजी, मिनी के पापा जी ठीक कह रहे हैं। मैं मिनी के साथ चली जाऊंगी ना बाद में। वैसे भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था, बेटी दिन रात पढ़ाई करे और माँ पिक्चर देखने जाए, ये बात तो ठीक नहीं है ना। मेरा मन मान ही नहीं रहा था। नहीं बबीता, तू जा। देखिए बीजी, आप है ना इतना मत सोचिए। इतने टाइम बाद तो आप तैयार होकर कहीं बाहर घूमने जा रही हैं और मुझे अच्छा लग रहा है बीजी। आप प्लीज कैंसिल मत कीजिए अपना ये प्लान। जाइए आप, आपको मेरी कसम। पक्का ना? तो बस अब डिसाइड हो गया, नहीं तो सुखी जी वहां वेट करते करते सूख जाएंगे। हाँ चले जल्दी चलो, फिर अंधेरे में ना वैसे भी आपको दिखाई नहीं देता है। हाँ चलिए भाई साहब, मेरा फोन दीजिए। हाँ हाँ एक दिन मन पे काबू रख लेती बहू की खातिर, बहू बेटी को एक साथ पिक्चर देखने का मौका मिल जाता। पर नहीं, पिक्चर का मोह नहीं छूटता इस बुढ़िया से, जरा भी दिल नहीं बसी जा। सच कहते हैं कहने वाले, एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही होती है। अब मुझे ना 3 मार्क्स वाले पूरे आते थे, मुझे सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप में डर लग रहा है। तू ना रहने ही दे मिनी, हर एग्जाम के बाद ऐसे ही नर्वस होती है और फिर नंबर भी इतने अच्छे लाती है। नौटंकी है पूरी। अरे परसों लास्ट पेपर है यार, मुझे पढ़ने दे। बाय। अब सी यू। ओ बले। हाय दादू। सत श्री अकाल गुरमेहर अंकल। सत श्री अकाल पुत्र, खुश रहे पुत्र। दिया ये इम्तिहान, कितने नंबर आएंगे? पास होगी ना? हाँ दादू, अच्छा था, बस लास्ट का 7 मार्क का थोड़ा रॉन्ग हो गया, सॉरी। सॉरी मुझे मत बोल, अपनी माँ को बोल। तेरे एग्जाम्स के लिए वही सबसे ज्यादा परेशान रहती है। बेब, हाँ? चल खेल। वो पिक्चर देखने नहीं गई,
नहीं, बेब्स इधर देख, रो रही थी तो? ऑफ कोर्स रो रही है, आंखें देख अपनी, सूजी हुई है। क्या क्या इसे नाना में सर हिला रही है? रोज ऐसे झूठ बोलती है मुझसे। बेब्स इधर देख, क्या हुआ? किसी ने कहा कुछ? पापा जी ने कुछ कहा? लवली बुआ ने कुछ कहा? हाँ जरूर उन्होंने ही कुछ बोला होगा, पता नहीं कि तेरे मिनी, पीछे। जब तुझे कुछ पता नहीं तो बोलती क्यों है? लवली की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली ना, वो सर में बहुत दर्द हो रहा था ना, झूठ इसलिए। बोला नहीं चाहता तो क्यों बोलती है बेब? तो इतना तैयार हुई है, नया सूट पाया है, झुमके शुमके पाए हैं, क्योंकि तेरा सर दुख रहा था, है ना? तू चल मेरे साथ आजा। लेकिन कहाँ मिन्नी? यार एक तो ना तेरे नखरे बड़े बढ़ गए, मैं बोल रही हूँ। चल आजा। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। बेब्स आजा यार, मना ना कर, आजा चल चल चल। छोड़, तुम कहाँ ले जा रही है? चल आजा। यहाँ क्यों लेकर आ गई तू मुझे? हाँ, पागल हो गई क्या? चल घर चल अभी। यार एक तो ना तेरे नखरे बड़े हैं, सीरियस। हेलमेट दे अपना। मिन्नी दिए तू नहीं सुनेगी ना? दा सही नहीं। साइलेंस, फिंगर ऑन योर लिप्स। चल बैठ। हाँ भैया ऑर्डर ले लो। वही आपका हमेशा वाला 2 मसाला डोसा। एग्जैक्टली, एक्स्ट्रा सांभर, एक्स्ट्रा चटनी और वही अपना एक्स्ट्रा हो, ठीक है? जल्दी नहीं आना। मुझे नहीं खाना कोई डोसा वोसा। हाय हाय क्यों? ओए तुम मेरे साथ ना ये सब ड्रामे मत किया कर, ठीक है? पूरा पटियाला जानता है कि मिन्नी की बेब जो इतना कमाल का पंजाबी खाना बनाती है, वो खुद मद्रासी डोसे की कितनी बड़ी फैन है। और एक ना यही चीज है जो तू नहीं बना सकती। और ठीक है कोई नहीं, मुझे पता है तेरा फेवरेट फूड है, तू खा ले। पर मिन्नी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, बिना बताए आ गए हम। हाय ये पिंक सूट, ये झुमके शुमके, लिपस्टिक शिपस्टिक, तुझे पता है कितनी प्यारी लग रही है तू। डेट बनती है कि नहीं? पापा जी के साथ ना से, मेरे साथ ही से। क्यों? अच्छा एक सेकंड रुक, हम ना चल लेते हैं। आजा पाउट कर। अच्छा ठीक है मत कर पाओ, स्माइल तो कर दे। स्माइल स्माइल, दांत वाली। हाँ एक सेकंड मुझे पोस्ट करने दे। हैशटैग डेट विद बेब्स। लाओ भैया लाओ, थैंक यू। ये लो जी, पटियाला की हॉट बेब्स के लिए हॉट सांबर एंड हॉट डोसा। खाओ। क्या खाना? अपना ही माल समझ, खा ले। ठीक है, पागल है ना पूरी तू। बहुत स्वाद है सच में। देख रहे हो ना कैसे झल्ली सी है मेरी बेब्स। हमेशा अपना पेन छिपाती है कि कहीं मुझे दुख ना हो, लेकिन इससे क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता। एक एक नब्ज पकड़ जाती हूँ मैं इसकी। कभी कभी तो लगता है माँ मैं वो बेटी है। जानते मैं इसे यहाँ क्यों लेकर आई हूँ? मेरी बेब्स ना जब टेंशन में होती है तो खाती जाती है, बिंज ईटिंग, समझे? इसी शेरावाली के डोसे से स्ट्रेस दूर होता है उसका। आई नो। तू भी खाना? बड़ा स्वाद है, खा तू। तेरे को देख के स्वाद आ गया मुझे। तो जानती है ना मिनी, ये मसाला डोसा ना मेरी बड़ी वीकनेस है। क्या हो तुझे? इतने टेंशन में क्यों दिख रही है? कुछ नहीं। क्या बात है बता मुझे। यार देख बेब्स, मुझे ना लवली बुआ का समझ में आता है, वो तो है इंसेंसिटिव, मतलब अपने अलावा उन्हें किसी और की पड़ी ही नहीं है।
और हाँ ठीक है, पापा जी भी बहुत दिनों बाद आते हैं, कम टाइम के लिए आते हैं, तो बीजी का भी समझ में आता है मुझे कि वो अपने बच्चे को एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करना चाहती। यार लेकिन पापा जी को क्या तेरी पड़ी नहीं है क्या? ऐसे कैसे चले गए तेरे बिना फिल्म देखने? ऐसे कोई ट्रीट करता है अपनी वाइफ को? ऐसी बात थोड़ी ना मिनी है, तो मिसअंडरस्टैंड करिए अपने पापा जी को। देख वो है ना, दिखाते नहीं है पर ख्याल बहुत रखते हैं मेरा। कैसे समझाऊं तुझे? हाँ तूने देखा था ना आज सुबह कैसे उन्होंने मेरे लिए एसी ऑर्डर किया। अगर उन्हें मेरी चिंता नहीं होती, ख्याल नहीं होता, तो क्या वो आज ही के आज जिद करके एसी के लिए ऑर्डर करते? हाँ रुक प्रूफ चाहिए ना तुझे? देख ये लिपस्टिक तेरे पापा जी ने मुझे गिफ्ट की। क्यों? अच्छी है ना? शेड अच्छा लग रहा है ना? ये प्यार नहीं तो और क्या है? हाँ समझ रही है ना तू मिली? ठीक है, तू ना इस लिपस्टिक और एसी में खुश रहे, लेकिन मेरे लिए ये सब काफी नहीं है। इट्स नॉट इनफ। मैं ना आज कंडीशन रखने वाली हूँ पापा जी के सामने। अगर आप मुझे और मेरी बेब्स को सच में प्यार करते हो तो इस बार लंदन अकेले नहीं जाओगे, हम दोनों को साथ में लेकर जाओगे। फिर देखते हैं पापा जी का प्यार। नहीं, तू कोई कंडीशन नहीं रखेगी पापा जी के सामने। बेटा तू जानती नहीं उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ तो तू नहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, आज तो पापा जी को ये टेस्ट पास करना होगा, दैट्स इट। तू होती कौन है पापा जी का टेस्ट करने वाली? इतनी बड़ी हो गई है तू। कोई जरूरत नहीं है पापा जी को कुछ भी प्रूफ करने की। मैं जानती हूँ और मेरे भगवान जानते हैं, हम दोनों के रिश्ते को ना तेरे ये स्टूपिड से टेस्ट की जरूरत नहीं है, समझी तू? कर ले बेब्स, जितना गुस्सा करना कर ले, लेकिन आज तो मैं पापा जी को घेर के रहूंगी। नाउ नो शर्माना, नो डरना। टाइम फॉर एक्शन मिन्नी खुराना। अच्छा चल रेडी। हंसना ठीक से खड़े रहे, पापा जी से खड़े नहीं रहते। देखिए पापा जी, जब आप आए ना तो मैं आपसे इतना कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन मैं सब भूल गई। क्या आवाज नहीं निकली? बेब्स कहती है होता है, स्पेशली जब पापा जी लोग साथ में नहीं रहते ना तो ऐसा होता है। पापा जी लोग कितने पापा है तेरे? झल्ली खेकी मत कर ज्यादा। राजी रिहर्सल करवानी है करवा, वरना जा यहाँ से। यार मेरे पास टाइम नहीं, मुझे इतना याद ठीक है बाबा, ठीक है कर ले। बीच में कुछ नहीं बोलेगी। नहीं बोल, ठीक है? देखिए पापा जी, जब आप आए ना मिनी तब से बेटा कपड़े बदल लो, जगराते में जाना है। और फिर ना बस, और हीरोइन तो एक मिनट, हाँ मैं तुझे वापस फोन करती हूँ। हाय हाय भाभी, आज आपने ना बहुत अच्छी फिल्म मिस कर दी। सीरियसली मैं आपके लिए ना बहुत बैड फील कर रही थी। हाँ पर कोई बात नहीं, मिन्नी के एग्जाम खत्म हो जाए तो आप ना पहली फुर्सत में जाके देखा ना, है ना सुखी जी? बड़ी जबरदस्त फिल्म थी। हाँ जी, फिल्म तो बहुत बढ़िया थी। पर लवली जी, ये बीजी ने भी ना अशोक भाई साहब के आने पे जगराते का प्लान अचानक से कर लिया। अब भाभी भी देखो कितना प्रेशर आ गया, सारा का सारा प्रसाद इन्हें अकेले बनाना पड़ रहा है। नहीं, इसमें कोई प्रेशर की बात नहीं है सुखी जी, माता रानी का प्रसाद है, ये तो बड़ा पुण्य का काम है। लवली जी, थोड़ा पुण्य आप भी कमा लो, भाभी की मदद कर दो थोड़ी। हाँ, ये वाली लाइट ऊपर लगा दो। हाँ जी भाभी जी, आप तो जानती है ना, नीचे बैठने से मेरी कमर में दर्द हो जाता है ना? मैं ऐसा करती हूँ, मिन्नी को बुला लेती हूँ। हाँ अरे नहीं लवली, उसकी एग्जाम का टाइम चल रहा है, उसे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। डिस्टर्ब? लो, आपको लगता है आपकी लाडली पढ़ाई कर रही होगी? अरे वो रानू की बेटी का क्या नाम है, प्रीत? हाँ, प्रीत के साथ ना मटर गश्ती कर रही होगी कहीं पर। आप बिना, आई टेल यू।
मिनी, एक तो तू तैयार होके भी इतनी देर से आई है, ऊपर से फोटो खींचने लग गई। जा, तू देख तेरे पापा जी वहां खड़े हैं। जा कह दे जो तुझे कहना है, यही राइट टाइम है। जा जा ना। पापा जी। मिनी मिनी यार तुझसे कुछ बात करनी है। फिर बॉबी बाद में मुझे भी जाना है। मिनी प्लीज यार परे हट जा यार। मिनी 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 पापा जी। यार कितनी पत्थर दिल है यार। बॉबी कहाँ घूम रहा है नलायक? जब देखो मिनी मिनी करता रहता है, और वो तुझे खांस भी नहीं डालती। सारे मोहल्ले में ना मेरी बदनामी करा दी तूने। अब चल। ओए मम्मी। देख रहे चल। नहीं चड्डा साहब, इंडिया को कैसे भूल सकता हूँ? अपना देश अपना ही होता है। वही सेम बिजनेस। पापा जी, सत श्री अकाल अंकल। पापा जी, वो मैं कल से सोच रही थी कि मैं आपसे बात करूं। वो आप आते इतने टाइम बाद हो ना, तो मैं सोच रही थी कि एक मिनट चड्डा साहब, मैं भी आता हूँ। पापा जी, मुझे एक सेकंड इम्पोर्टेंट बात। ब्रिलियंट मिनी खुराना, इतना अच्छा मौका मिला था बात करने के लिए, राइट टाइम पे लाइंस बोल ली थी तुमने। यार माता रानी, अब तू ही बेड़ा पार करा। और देखा अगर तूने पापा जी को कन्विंस कर लिया ना, तो मैं लवली बो की झूठी कसम खाना बंद कर दूंगी। पक्का। डन? डील? डन है जी। तुम पागल हो गई हो क्या मीता? ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? अब मैं क्या करूं? आज अभी बट हाउ मीता? यहां लोग हैं यार, क्या बोलूं मैं इनको? तुम बताओ। मीता लिसन, मीता हेलो, मीता। पापा जी, मैं ना जानती हूँ आप बहुत ही नो नॉनसेंस टाइप के बंदे हो। बेब से सब बता रखा है मुझे, इसलिए मैं भी आपको सीधा सीधा डील ऑफर कर रही हूँ। बाकी आप बिजनेसमैन तो खुद ही हो। टॉपिक है लंदन ले जाने के फायदे। प्रॉफिट नंबर 1, मुफ्त का खाना। बेब सब बहुत टेस्टी खाना बनाती है, पूरे मोहल्ले में फेमस है। अब देखो, पूरी दुनिया आपकी बीवी के स्वाद डिशेस पर ऐश करे और आप चख भी ना पाओ। सोचो, लॉस किसका हुआ? आपका। यस। प्रॉफिट नंबर 2, मंथली खर्चे घटेंगे। पूछो कैसे? आप लंदन में अकेले रहते हो, इवनिंग को क्या करते होगे? कभी रेस्टोरेंट, कभी पिक्चर, फूड, ड्रिंक्स, दोस्त यार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेब साथ में रहेगी ना, लवली बुआ की तरह टाइट रखेगी, और आप भी सुखी फूफा जी की तरह घर से ऑफिस, ऑफिस से सीधा घर। और बेब से लवली बुआ की तरह मेकअप पे भी खर्चा नहीं करती। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, राइट? यस। प्रॉफिट नंबर 3, लव की आजादी। आई नो थोड़ा ऑकवर्ड है, ट्रेडिशनली बेटी अपने पापा जी से ऐसी बातें नहीं करती है, पर आप तो यार लेटेस्ट वाले पापा जी हो ना, लंदन वाले। ऐस करके मैं आपको बोल रही हूँ यार, देखो जब भी आप इधर आते हो, लवली बुआ बीजी आपको घेरे रहते हैं, बेब्स के साथ जरा भी टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हो। लंदन में तो कोई नहीं होगा, बस आप और आपकी बेब्स। जितना रोमांस करना ना कर लेना, मेरी टेंशन बिल्कुल मत लेना। हाँ, मैं तो अपनी गोरी गोरी फ्रेंड्स के साथ घूम रही होंगी, कभी लंदन ब्रिज, कभी बकिंगम पैलेस। वैसे एक और रीजन भी है, 4th वाला। यार ये भी कोई बात हुई? आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने एक भी बार लंदन ही देखा है। इतना हक तो बनता है ना कि आप अपनी बेटी को पूरी दुनिया दिखाओ। और यार एक बार मेरी बेब्स का चेहरा देख लो, सोचो तो सही, कितनी मन्नतें मांगती है आपके वास्ते। सवेरे सवेरे अकेली होती है ना, आपकी पिक्चर से बातें करने लग जाती है। अपनी शादी की वीडियो देख देख कर सीढ़ी घिस मारी, पागल कर दिया उसने मुझे। पॉज कर करके आपकी शक्ल देखती है, रिवाइंड करती है, फिर वापस रिप्ले करती है, वापस रिवाइंड करके फिर रिप्ले करती है।
यही तो होता है ना ट्रू लव। प्रॉफिट डील के लिए ना सही पापा जी, ट्रू लव के लिए ही सही। पर इस बार मुझे और मेरी बेब्स को अपने साथ ले चलो, आपको कसम है हम दोनों की। पापा जी, पापा जी, काफी दिनों से आप लोगों से कुछ कहना चाहता था, बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसे हालात ही नहीं बने कि मैं कुछ बता पाऊं। लेकिन अब बताना बहुत जरूरी हो गया। मैं जानता हूं आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं आप सबसे 17 सालों से अलग हूं, लेकिन कभी भी बेटे का फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटा। कोशिश की कि अपने हर वादे पे खरा उतरूं, अपने हर रिश्ते पे खरा उतरूं, लेकिन इतने सालों में बहुत कुछ बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अंदाजा नहीं है। मैं जानता हूं ये बात सुन के आप लोगों को थोड़ा झटका जरूर लगेगा। आगे कुछ बोलने से पहले एक बार अपनी पीछे का चेहरा देख लेना। सच तो यह है कि पिछले कुछ सालों से मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। मैंने बहुत कोशिश की उसे रिवाइव करने की, लेकिन पापा जी आप घबराइए मत, पर ज्यादा नुकसान ना हो इसलिए मैंने और मेरे पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम लोग वहां बिजनेस बंद करके इंडिया आ जाएंगे हमेशा के लिए। I'm sorry. सजया वीणा सजया मिलन वधाइया नी साजन डोली लेके आना नी वीणा सजया। बस इतनी सी बात। अरे तू वापस आ रहा है ना, तो इसमें सॉरी बोलने वाली ऐसी कौन सी बात है? हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी कि तू हमेशा के लिए वापस आ रहा है। सुना आपने शमी जी, माता रानी ने आपकी बात सुन ली, आपका बेटा हमेशा के लिए वापस आ रहा है। सुना बहू, जा जाके शंख बजा। इतनी खुशी ना दे पुत्र कि मां का दिल टूट टूट हो जाए, खुशी से मर ही ना जाऊं मैं। माता रानी मेहर बनाए रखे, मेरा शौक वापस आ रहा, शौक वापस आ रहा। बधाई हो बीजी, मैं ना कहती थी जागरण करा लो, देखो माता रानी की कृपा बरस रही है। हाँ है ना सुखी जी? सही कह रही है। चलो चलो जी अंदर चलें। आओ जी आओ। देखा टिपिकल लवली बुआ, देखा कैसे सारा क्रेडिट खुद ले गई। किया क्या उन्होंने? माता रानी से तो डील मैंने की थी, पता कैसे कैसे करके कन्विंस किया पापा जी को। इट वाज नॉट इजी। है मिनी, तूने कोई कंडीशन तो नहीं रखी ना अपने पापा जी के सामने? देख बेटा, ये ठीक बात नहीं है
किसी को दुहाई देकर मजबूर करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और बेब्स तू कितनी भोली है, तेरे को क्या लगता है सिर्फ मैंने बनाने से पापा जी कन्विंस हो गए? अरे यार वो भी तो तड़पते होंगे तेरे साथ रहने के लिए, है ना? हाँ, और एक ट्वीट का कोट। पिछली बार जब सुखी जी के साथ मनाली गई थी ना, तब एक गोरी को देखा था पहने हुए। तब से ना मेरा भी दिल हो गया कि मेरे पास भी होना चाहिए। और मेकअप मत भूलना। हाँ, मैंने सारा कुछ लिस्ट में लिख दिया। लवली बुआ, एक ना चीज होती है ऑनलाइन शॉपिंग। अच्छा, उधर से सारा इम्पोर्टेड स्टफ मिल जाता है। सच्ची? हाँ, बस एक डिफरेंस है कि फ्री का सामान नहीं मिलेगा, अभी खुद के पैसे डालने पड़ेंगे थोड़े। मिन्नी, लवली, इसकी बात का बुरा मत मानना। इसकी तो है ना आदत है, कुछ भी बोलती रहती है। ये मठरिया पिन्निया बनाई है मैंने आपके लिए। वैसे अगर वापस ही आना है तो जाना ही क्यों है? ओहो शम्मी जी, समझती नहीं है आप। अरे बिजनेस बंद करने के लिए भी लाख टंटे होते हैं, इतना आसान नहीं है। सहज ने समेटने के लिए भी टाइम तो चाहिए होगा ना। अशोक, वो मैं पूछने ही वाली थी। 3 महीने से तूने पैसे नहीं भेजे थे ना, घर की EMI देनी थी। फिर सोचा तू आएगा तो पूछूंगी। अब तो समझ गई ना भाई, उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, पैसे कहां से भेजता? नहीं पापा जी, इस बार जब मैं लौट के आऊंगा तो सारा हिसाब ठीक कर दूंगा। हाँ ठीक है अशोक, वो तू कह रहा था कि तेरा जो वो बिजनेस पार्टनर है, क्या नाम है उसका, वो इंडिया वापस आ रहा है। वो भी इंडियन है क्या? एक्चुअली पापा जी वो, हेलो, हाँ टैक्सी, हाँ बस उसके आगे से राइट लो, मैं घर के बाहर ही खड़ा हूँ। ओके। अरे साले साहब, टैक्सी की क्या जरूरत है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, छोड़ के आता हूँ। नहीं, मैंने पहले टैक्सी बुक कर ली थी, आप परेशान मत हो। परेशानी की क्या बात है लवली? छोड़ आता ना वो। चलो पापा जी बीजिए। पापा जी सॉरी, मैं अब तक आपसे ऐसे ही बेकार में नाराज थी, पर अब आपने सब कुछ ठीक कर दिया। थैंक यू। मिनी, क्या बात करी अपने पापा जी से? देखिए जी, आपकी जो मिन्नी है ना, एकदम बच्ची है, जिद लेकर बैठ जाती है तो छोड़ती नहीं है। अब इसने आप पे प्रेशर तो नहीं डाला ना वापस लौटने के लिए? मेरा वास्ता तो नहीं दिया ना जी? देखिए मेरा क्या है जी, जब इतने साल बिताए हैं तो 2-4 साल और बिता लूंगी, पर आप कोई टेंशन मत लेना। मैं वैसे भी अपने घर में ही तो हूँ, एकदम मजे से हूँ, सब ठीक है। I don't know बबीता, पर कभी-कभी मैं सोचता हूँ क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? माफ? किस लिए? कुछ हुआ है क्या? साले साहब, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, गाड़ी खड़ी है, मैं छोड़ देता हूँ आपको। It's okay. अरे लो, टैक्सी आ गई। सामान दो मुझे। अच्छा भाई साहब, आराम से ले जाइयो भाई। भाभी, मिनी, आ जाओ अंदर। चल, तेरे पापा जी माफी क्यों मांग रहे थे? अरे 17 साल तुझे अकेला छोड़ के गए हैं, माफी तो बनती है ना। और फिर आज तक तुझे लंदन में नहीं दिखाया तो। और वैसे भी थोड़ा फैशन कर, पार्लर शार्लर, पापा जी वापस आ रहे हैं बेब्स। चल टेंशन ना ले,
आगे से लेफ्ट ले लेना यार। अरे सर लेफ्ट? आपको तो दिल्ली एयरपोर्ट जाना था ना। जो कहा है वही करो, लेफ्ट लो। ठीक है सर। Baby! Love you so much! ये क्या बचपन है मीता? क्या? मैंने कहा था ना मैं वापस आऊंगा। फिर तुम ऐसे अचानक इंडिया क्यों आ गई? तुम्हें पता है मुझे कितने बहाने बनाने पड़े घर वालों के सामने। मतलब तुमने अभी तक नहीं बोला? मीता, मीता, लिसन मीता, मैं घर वालों को बताने ही वाला था, लेकिन तुम्हारा फोन आ गया कि तुम दिल्ली पहुंच चुकी हो। मैं पैनिक कर गया यार, मुझे लगा तुम कहीं घर ही ना पहुंच जाओ। আমি ওটাই করব। वही करने वाली थी मैं। इतनी मुश्किल से कंट्रोल किया, पता है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? What's wrong with you? Talk to me, मीता। बताओ मुझे क्या चीज तुम्हें इतना परेशान कर रही है? क्यों इस तरीके से बिहेव कर रही है? की बोलबो আমি? तुम्हारा बिजनेस बंद हो रहा है, हमेशा के लिए इंडिया शिफ्ट हो रहे हो अपनी फैमिली के साथ। तुम्हारे लिए नहीं होगी बड़ी बात ये, लेकिन मेरे लिए है। पहले लंदन गए तो भूल गए बबीता को और मेरे साथ रहने लग गए। अब इधर शिफ्ट हो रहे हो हमेशा के लिए, तो मुझे भूल जाओगे और बबीता के साथ सेटल हो जाओगे। हमार की होगे? I will be thrown out of your life like this, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मीता नाम की भी कोई है। कोई रिलेशनशिप था तुम्हारा वहां पे लंदन में किसी के साथ, मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला मीता। For God's sake अशोक, तुम्हारी फैमिली के लिए वो तुम्हारी वाइफ है, उसके पास राइट है तुम्हारे साथ रहने का। मेरे पास क्या है? क्या है मेरे पास? Nothing, nothing at all. Now you understand मैं क्यों डरती हूँ? तुम जानती हो ये सब बेकार का डर है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। अच्छा बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारा डर दूर हो जाए? कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला? बोलो मीता, तुम बताओ। लो बात करो अपनी फैमिली से, बताओ उन्हें हमारे बारे में राइट नाउ। नहीं, तुम्हें किच्चू করবেন না। फाइन, कभी ना कभी तो बताना ही है। अभी क्यों नहीं? हेलो लवली, मैं तुम सबको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं जो मैं पहले बता नहीं पाया। बहू दूध उबल रहा है। हाय हाय, चला लिया ना अपने आप को। आजा आजा इधर। तू भी ना पता नहीं क्या खोई रहती है, क्या हो गया है तुझे? आजा। क्या हो गया बबीता आज तुझे? वो पता नहीं बीजी, दिल बैठा जा रहा है। जब से गए ना तो एक अजीब सी घबराहट हो रही है। इनका कोई फोन आया था क्या? नहीं। फोन आया था, भाई साहब से बात हुई। क्या क्या कहा उन्होंने? फोन आया था, भाई साहब से बात भी हुई। क्या क्या कहा उन्होंने? हाय लवली, क्या बात हो गई? इतनी सीरियस क्यों है? अब बोलेगी भी कुछ? क्या बात हुई अशोक से? और ठीक से पहुंच तो गया ना एयरपोर्ट? मुझे नहीं पता, करनाल पहुंचे थे तो फोन आया था, दिल्ली भी नहीं पहुंचे थे। कहा था वहां से पहुंच के फोन करूंगा। तो फिर इतना चेहरा क्यों बिगाड़ रखा है?
और मैं तो परेशान हो गई ना। एक तरफ बिना बात बबीता परेशान घूम रही है और दूसरी तरफ तू। तो मैं क्यों ना परेशान हूँ बीजी? देखो ना, देखो इस डिम्पल को शेफ की कैप में सोशल मीडिया पे फोटो डाल रही है। किटी में सबको बताएगी कि केक किसने बनाया। मेरे पास तो ऐसी कोई भी फोटो नहीं है भाभी। इसमें कौन सी बड़ी बात है लवली, तेरी फोटो भी डाल देंगे हम दही भल्ले के साथ। तो मैं सबको बता दूं ना, पक्का। बबीता, लवली के दही भल्ले के चक्कर में ना ये ना भूल जाना कि आज शुक्रवार है, मेरी सत्संग की सहेलियां आने वाली हैं, सारा इंतजाम करना है, सात्विक नाश्ता भी बनाना है। जी बीजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। हाँ हाँ, सब कुछ बबीता ही करेगी। तुम दोनों जनानियां अपना हाथ मत हिलाना, समझी? आ गए, अब हमारी गलतियां निकालेंगे और लेक्चर भी देंगे। चल बीजी, तू मेरे रूम में मेरे किटी के कपड़े सिलेक्ट करने हैं। आप बैठिए, मैं देती हूँ। बहुत हैरान करती है ना तेरी ननद तुझे। नहीं पापा जी, मेरी अपनी ननद तो है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। खुश रहे बेटा, हमेशा मुस्कुराती रहे। मुझे हमेशा लगता था जैसे हमने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। तू यहाँ, अशोक वहां, लेकिन अब वो हमेशा के लिए वापस आ रहा है। तू नहीं जानती बेटा कि मेरे सीने से कितना बड़ा बोझ हट गया। कभी मैं सोचता हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? अरे ये हाथ कैसे कांप रहे हैं? क्या हुआ? कुछ भी नहीं पापा जी, वो ना बेटी, कुछ बात तो जरूर है। तेरी आंखों में दिख रहा है। जब से अशोक गया है तू बड़ी खोई खोई सी रहती है, बात बात पे कांप जाती है, बात बात में घबरा जाती है। कुछ तो बात है बेटा जो तुझे अंदर अंदर से खाई जा रही है। अपने पापा जी से भी छुपाएगी क्या? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है पापा जी, पर पता नहीं, जब ये जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा कि तुम शायद मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी। पर किस बात की माफी मांग रहे थे ये समझ नहीं आया। बहुत अजीब सा लग रहा है, दिल में बहुत घबराहट सी हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। सच बोलो बेटा, मुझे भी ऐसा लगा था। इस बार जब अशोक आया तो बड़ा उखड़ा उखड़ा सा था। कई बार तो ऐसा लगता था कि जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो लेकिन कह ना पाया, खोया खोया सा था। लेकिन कल जब उसने मुझे अपने बिजनेस बंद करने की बात कही तो मेरी समझ में आया, हो सकता है इसी बात की टेंशन हो उसे। तो चिंता मत कर बेटी, आने दे उसे, माता रानी सब चंगा करेंगी। वॉइस मैसेजेस रिकॉर्ड करने से क्या होगा? फोन करके बात करो ना। देखो मीता, मुझे मेरे तरीके से बताने दो। मैं अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम नहीं। जानने का मौका दिया ही कब तुमने? हाँ, एक पोज। हाँ देखो, मेरी नेल पॉलिश कॉन्ट्रास्ट दही भल्लों से। हाँ देखो। हाँ, आप ऐसा करो, आप इस साइड आओ, इस साइड। इधर से लो ना, इधर से अच्छी आती है। ये साइड मेरा अच्छा आता है। हाँ, ये ऑडियो मैसेज मैं लवली के मेल पे डाल देता हूँ, उसको मिल जाएगा तो वो सबको बता देगी। करो जो करना है। लवली, तुम इतना हिलोगी तो मैं फोटो कैसे ले पाऊंगी? सीधे खड़े रहो ना। ओके ओके। क्या हुआ? पता नहीं, मैसेज आया है। दिखाओ। हाँ, मैसेज आया हुआ है, ईमेल पे आया है। किसका है? पता नहीं,
पासवर्ड तो सही डाल रही हूँ पर खुल नहीं रहा है। ओहो, ये वाईफाई भी ना किचन में बिल्कुल नहीं आता। छोड़ो, हम फोटोज देखते हैं कैसी आई है। हाँ भाभी, आप तो एक्सपर्ट हो गए। ये इतना टाइम हो गया, मिन्नी क्यों नहीं आई अभी तक? उसके एग्जाम तो 1:30 बजे ही खत्म हो गए होंगे, तो 3 बजने आ गए। अरे भाभी, आप भी ना, आपको याद नहीं है उसका लास्ट एग्जाम है आज। अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने चली गई होगी। ओके चल गाइस, सुनो, आज कोई भी पे नहीं करेगा। आज की पार्टी मिन्नी खुराना की ओर से। तू पागल है मिनी, इतने सारे बंदे बन दिया है, तेरी सारी पॉकेट मनी एक ही बार में खर्च हो जानी है। जब हम हैं तो क्या गम है प्रीत करे। ये देख, पापा जी पैसे देकर गए हैं, इन लोगों को भी आज कर लेने दे। और वैसे भी यार, आज तो लास्ट एग्जाम था, अब हम सब कहाँ मिल पाएंगे? सब तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में चले जाएंगे ना। अच्छा मिनी, तेरा आगे का क्या प्लान है? मेरे प्लान तो भाई क्लियर है। अच्छे मार्क्स आए और एंट्रेंस मिल गई तो मैं तो भाई पटियाला में नहीं रुकने वाली, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊंगी। यार क्या प्लेस है, मतलब क्या प्रेस्टीज है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। लोग मरते हैं वहाँ पर एडमिशन होने के लिए। और फिर जो कोर्स मुझे चाहिए फोटोग्राफी का, वो पटियाला में मिलता भी नहीं है, तो मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। और कोर्स के बाद फिर अरे फिर तो डब्बो द स्टेट्स, यूएस मास्टर्स के लिए। अरे वाओ, कितनी लकी है तुम। इसके पापा लंदन रहते, इस करके इसका अब्रॉड जाना अफोर्ड कर सकते हैं। हम तो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। ऐश है तेरी। तुझे ना सब ऐश ही लगेगा, पर तू नहीं जानती मेरी फैमिली ने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं ताकि पापा जी ये सब अफोर्ड कर सके। चल छड़ना यार, हम भी क्या बातें लेके बैठ गए यार। आज तो मस्ती का दिन है, ईस्ट और वेस्ट पटियाला एंड वेस्ट। पर मिनी, तू तो जाएगी दिल्ली बेब्स को अकेला छोड़ के? तूने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया यार। अरे सरप्राइज तो ये गुड न्यूज सुनकर होगी। What? पापा जी हम पैसा के लिए इंडिया वापस आ रहे हैं। God, I'm so happy। हैप्पी तो दिखाई दे रही है, गाल देख कैसे लाल हो गए हैं। आई नो, इसी बात पे पिज्जा खा प्रीत करे। गाल तो हमेशा लाल ही होते हैं, बिल्कुल रेड रेड एप्पल्स की तरह। वो भी यार, अभी नहीं यार, जाओ यार प्लीज। चला जाऊंगा प्रीत, लेकिन वो एक गिफ्ट लाया था मिनी के लिए। गिफ्ट? मेरे लिए? दे दे। वो वैसाखी का मेला लगा हुआ है ना, वहां से लिए थे तेरे लिए। वैसाखी के मेले से? हाँ जी। चांदी की झुमकियां? हाँ जी। मेरे लिए? हाँ जी, हाँ जी। जैसे पापा जी लेकर आए थे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल भाई। जरूर तूने बताया होगा। हाँ तो भाई, ये मेरा फर्ज बनता है मेरा हेल्प करना। प्रीता तू डिसाइड कर ले कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसकी बहन है। दिस इज नॉट फेयर यार। और तुझे प्रॉब्लम क्या है मेरे बीजी से? इतने अच्छे तो है। कितनी बार तो बोला है, मेरे टाइप का नहीं है। मिनी एक बार चांस तो दे के देख, मैं पक्का तेरे टाइप का बन जाऊंगा। मैं ना अपने आप को बदल दूंगा। बस एक बार हाँ बोल दे। हाँ कर दे। और ये तो प्रपोज कर रहा है प्रीत। बॉबी, तू मुझे प्रपोज कर रहा है? हाँ जी। गाइस चलो एक सेल्फी लेते हैं। आजा नीचे। भाभी देख तो सही, मिन्नी ने सोशल मीडिया पे फोटो पोस्ट करी है, किन किन मुंडों के साथ बैठी है। तू भी ना रोकती नहीं है इसे। ये तो मिन्नी के क्लासमेट्स है। वो रानू है ना, उसका बेटा। अरे प्रीत का वीर, तू भी क्या ना लवली। हाँ सुन, बॉबी है तो जवान मुंडा ना। अरे प्रीत का वीर है, मिन्नी का वीर तो नहीं है ना। मैंने ना कई बार इस मुंडे को ना
ताक झांक करते देखा है मिन्नी की छत पे। मैं बता रही हूँ, लड़कियों की बदनामी ना चुटकी में हो जाती है। हाँ, और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, छोटी सी बात आग की तरह फैलती है। हाँ, ले आ गई तेरी लाडली। मिनी, कहाँ थी तू? अरे मैंने बोला था ना अपने फ्रेंड्स प्रीत वगैरह के साथ में ट्रिप पे गई थी। वो स्कूल का लास्ट डे था ना आज, अब हम सारे फ्रेंड्स कहाँ मिलेंगे। पर तूने ये क्या सोशल मीडिया पे लड़कों के साथ क्यों पिक्चर डाली? लवली बुआ, अरे यार पिक्चर देख के झूठी गॉसिप क्यों करते हो? मैं आपको बताती हूँ ना रियल गॉसिप। सुनना चाहोगे आज की ताजा खबर? पता क्या हुआ? पॉपी ने मुझे प्रपोज किया। हाय, तो तूने क्या कहा? मारा थप्पड़ उसकी गाल के नीचे? हाय, मैं थप्पड़ क्यों मारती? अरे मेरा तो लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, फर्स्ट प्रपोजल है वो। अरे तो तूने कहा क्या? लो, मैं क्या कहती? अरे मैं और मेरे फ्रेंड्स तो खूब हंसे, मुझे बड़ा मजा आया। देखा, प्रीत का वीर, रानो का बेटा। अब संभालो अपनी मिन्नी को। हाँ, लड़के प्रपोज कर रहे हैं और मैडम हंस हंस के जवाब दे रही है। मैं ना कहती हूँ, कल कुछ उल्टा सीधा हो गया ना, फिर मत बोलना। हाँ, मिनी, मिनी, मिनी उठ, उठ मिनी। क्या यार बेब, सोने देना थोड़ी देर एसी में। और तू भी क्या किचन में करती रहती है पूरा दिन? कहाँ गए? आजा, तू भी आजा, एसी की ठंडी ठंडी हवा खा ले। कोई ठंडी हवा नहीं खानी, चलो। क्या बात करनी? मिनी देख, तू मुझे ना सच्ची सच्ची बता, कसम खा मेरी, तेरे और बॉबी के बीच में कुछ है तो नहीं? What? अरे यार बेब, सुन, ओफ वो यार, वो कैसी बातें कर रही है? Really? वो पागल है, तुझे भी पता है, स्टूपिड स्टूपिड बातें करता रहता है। और मैं कौन सा उसे सीरियसली लेती हूँ। और एक बात बताऊं, मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड बनेगा ना, सबसे पहले आके तुझे बताऊंगी। डील? चुप कर। बॉयफ्रेंड बनेगा? उम्र देखी अपनी यार, क्यों मार कर रही है? पक्का ना? मेरी कोई ऐसी बात तो नहीं है ना? मिनी, अरे नहीं है यार, तू चिल कर। लवली बुआ की कसम। लवली बुआ की कसम क्यों खाई? मिन्नी, मिन्नी। अरे यार, जा मिनी, तू जाना। मिनी। कोई चैन से सोने भी नहीं देता इस घर में 2 मिनट। मिन्नी, देखना, सोशल मीडिया के सारे पेजेस खुल रहे हैं, ईमेल नहीं खुल रहा है और किसी का मैसेज भी आया हुआ लग रहा है। मिन्नी, दिखाओ एग्जैक्टली हुआ क्या है? लगता है वाईफाई की स्पीड खराब हो गई है। पासवर्ड बताओ अपना। वो मैंने कई बार ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ। बताओ। बेबी डॉल। हाँ? बेबी डॉल कैप्स में तो नहीं है ना? मतलब कैप्स डालो यार, अकाउंट कहाँ से खुलेगा? आता जाता है नहीं कुछ, वाईफाई की स्पीड को ब्लेम कर रहे हैं। ये लो, खुल भी गया अकाउंट। एक सेकेंड, कोई मैसेज आया आपको? पापा जी का मैसेज है? उन्होंने ऑडियो ट्रैक क्यों सेंड किया? हेलो लवली, मुझे तुमसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो जो मैं बताना चाहता था पर बता नहीं पाया। शायद बीजी और पापा जी की शक्ल देख के हिम्मत ही नहीं पड़ी। जानता हूं जो कहने जा रहा हूं उससे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा, शायद कभी मुझे माफ भी ना कर पाए। लेकिन अब मैं ये बात और नहीं छुपा सकता। देख लवली, इतने साल से मैं घर से, फैमिली से
बबीता से दूर रहा हूं और अब मेरी लाइफ में बबीता की जगह कोई और आ चुकी है। मीता। आई नो तू कहेगी कि फिर बबीता भाभी का क्या होगा। फ्रैंकली आई डोंट नो, कोई जवाब नहीं है मेरे पास। जानता हूं तो सिर्फ इतना कि मैं मीता के साथ हूं और आगे भी उसी के साथ रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो मेरी लाइफ, मेरी फैमिली का हिस्सा बने, इसलिए मैं उसे लेके आ रहा हूं। आई होप तुम लोग उसे भी वैसे ही एक्सेप्ट करोगे जैसे कभी बबीता को किया था। जिस बात का डर था वही हुआ। भाई साहब दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गए। अभी की अभी अशोक को फोन लगा, मैं बात करती हूँ उससे। मिनी, अच्छा वो तो आ गई। ये पकड़ो, प्लेट में निकालो और वो। हाँ रुक जा। चाय बना दे जल्दी से, बाहर लोग। अरे मैं भी कैसे पागल से बात कर रही हूँ। इतनी गर्मी में चाय कौन पिएगा। एक काम कर, वो दूध लिया तो जल्दी से। दूध नहीं, दही लेकर आ लस्सी बनती हूँ। मेरी बात सुन। तू मेरी बात सुन। वो तू जानती नहीं है जनानियों को। कल है ना वो बीजी को सब शिकायत कर देंगे कि तुम्हारी बहू बबीता ने हमारे तभी ख्याल नहीं रखा। जा सुन, कैचअप निकाल के दे मुझे फ्रिज से। ठीक इधर तू हट यहाँ से, तेज छटक जाएगा ऐसे। जा जल्दी से कैचअप निकाल के दे। तू मेरी बात सुन रही है कि नहीं? बस कर। मैं क्या करूँगा? चल मेरे साथ। बेब्स, डोसा खाना तेरा फेवरेट है ना बेब्स? पकड़। चम्मच गिर गया। कोई बात नहीं। बेब्स, तो कुछ कह ना। ऐसे मत देख मुझे। मुझे रोना जाएगा। प्लीज प्लीज बेब्स, कुछ लोग हैं गुस्सा कर ले, डांट दे मुझे। पापा ने तुझे धोखा दिया, मुझे धोखा दिया। किसी मीता के लिए तुझे
दिया। मुझे भी मुझे समझ नहीं आ रहा, वो ऐसा कैसे कर सकते, कैसे कर सकते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मिनी, रो मत मिनी, हाँ? सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है। वो शायद है ना, तेरे पापा जी ना थोड़े से नाराज है हमसे, इसलिए सब कह दिया उन्होंने। ऐसे कैसे छोड़ देंगे हमें? हाँ, शादी की है, कोई मजाक है क्या? तू समझ रही है ना? उन्होंने खुद बोला ना, वो किसी और के साथ। अरे कोई दोस्त होगी उनकी मिनी, शायद उनका ऐसा कोई मतलब था ही नहीं जैसा हम समझ रहे हैं। तूने कहा था ना, जिद की थी ना लंदन जाने के लिए उनसे, बस इसलिए वो हमसे नाराज हो गए, सब कह दिया। तो मेरा दिल दुखाने को कह दिया उन्होंने ऐसी। जी, ये सब बहाने हैं और ये तो भी जानती है ना? नहीं मेरी वो बहाना नहीं, मैं सच बोल रही हूँ बेटा। वो एक बार उनसे बात कर लूंगी ना तो सब क्लियर हो जाएगा। ये ले, कर बात, फोन पकड़, कॉल लगा और कर बात। तू कह रही है ना ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो दूर कर मिसअंडरस्टैंडिंग। बेब्स, पापा जी से बात कर, बेब्स बात कर। एक बार उनसे बात कर लूंगी ना तो सब क्लियर हो जाएगा। ये ले, कर बात, फोन पकड़, कॉल लगा और कर बात। तू कह रही है ना ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो दूर कर मिसअंडरस्टैंडिंग। The number you have called is currently not reachable. एंगेज्ड है फोन। जी मैं कोई परिवार नहीं तोड़ रहा बीजी, मिनी मेरी बेटी है और उसकी जिम्मेदारियों से मैं कहां मना कर रहा हूं। और मैं कब कह रहा हूं कि बबीता घर छोड़ के चली जाए। लेकिन भाई साहब, अगर मीता यहाँ आएगी तो बबीता भाभी यहाँ कैसे रह पाएगी? लवली ठीक कह रही है अशोक, बबीता के साथ ना बहुत बड़ा अन्याय हो और हम अपना मुंह क्या दिखाएंगे बिरादरी में? तुझे जरा सी भी फिक्र नहीं हुई हमारी? बीजी आप सब गलत समझ रहे हो, मुझे फिक्र है। अगर तुझे उनकी इतनी फिक्र होती तो तू दूसरी औरत को घर लाने की बात ना करता। तो उसे कहां छोड़ाऊं पापा जी, इतने सालों का साथ है हमारा। बबीता को छोड़ते हुए ये ध्यान नहीं आया? तू रहकर भी इतने सालों तक जो उसने तेरा साथ दिया वो साथ नहीं था। मेरे लिए थी अग्नि के सामने, कसमें खाई थी पंडित के सामने, भूल गया या याद दिलाऊं? इतने सालों से मैं मीता के साथ था पापा जी। बबीता और मेरे बीच पति पति का रिश्ता तो सालों से खत्म हो चुका था, और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। तू ऐसा नहीं कर सकता अशोक। आप अपना रोना धोना बंद कीजिए शमी जी। इन आंसुओं के चलते आप अपने बच्चों की गलतियां बचाती आई हो, लेकिन इस बार ये गलती माफी लायक है ही नहीं। तो मेरी भी बात कान खोलकर सुन ले अशोक, अगर तू इस घर में आएगा तो अकेला, वरना नहीं। तो फिर आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए पापा जी, अगर मैं घर आऊंगा तो मीता के साथ, वरना नहीं। सुना आपने शमी जी? ठीक है, अगर तू उस औरत को इस घर में लेकर आया तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि तू हमारे लिए मर गया।
पापा जी कुछ तो होश करिए। अरे होश में तो तेरा भाई नहीं है। ऐसे मत देखिए शमी जी, कलेजे पे पत्थर रख लो, समझ लो कि तुमने ये बेटा जना ही नहीं। बेटा अशोक, तुम्हारी फैमिली वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अशोक। बेटा प्लीज काम डाउन। इतना तो हमें भी पता था कि उनका फर्स्ट रिएक्शन कुछ इस तरीके का ही होगा। नहीं 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 अशोक, तुम्हारे पापा जी वो क्या कह रहे थे, वो दूसरी औरत। बेटा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी अभी मेरे फैमिली को इतना बड़ा शॉक लगा है। वो जो कुछ कह रहे हैं गुस्से में कह रहे हैं। They don't mean it. Please give them some time. लेकिन टाइम दिया और फिर भी नहीं माने तो फिर क्या करोगे? तुम उनकी बातों में आ जाओगे? हाँ, अपनी फैमिली को छोड़ दोगे तुम? नहीं, फैमिली को थोड़ी छोड़ोगे। तो फिर क्या करोगे? बबीता के साथ सेटल हो जाओगे या फिर अपनी बेटी के पास वापस चले जाओगे तुम? हाँ? तुम्हें क्या लगता है इस रिलेशनशिप की सिर्फ तुम्हें चिंता है? देखो पापा जी अभी गुस्से में, बीजी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगी। माँ है वो मेरी, अपने बेटे के बगैर नहीं रह पाएंगी। मना लेगी वो पापा जी को। बेटा है वो आपका, उसे ऐसे कैसे अपने से दूर कर सकते हैं? लवली तू ही समझाना पापा जी को। एक बार ही अशोक भाई साहब को आ जाने दीजिए, सामने बैठकर बात करेंगे। क्या बात करूं धोखेबाज से? कुछ कहने सुनने के लिए रही क्या गया है? ये तो अच्छा हुआ समधी और समधन ये दिन देखने से पहले गुजर गए। बबीता अगर मेरी बेटी होती तो। अरे पर बेटी नहीं है आपकी, बहू है। कैसी बातें कर रही हैं आप शमी जी? इतने सालों तक बेटी से बढ़कर सेवा किया उसने हमारी, और आज तक वो आपकी बेटी नहीं बन पाई। पापा जी हम सब जानते हैं बबीता भाभी के साथ गलत हुआ है और बीजी भी समझती है, लेकिन आखिरकार तो अशोक भाई साहब आपका अपना ही खून है ना सुखी जी? मैं सही कह रही हूँ ना? उससे कुछ मत पूछिए लवली जी, क्या सही है क्या गलत मैं कुछ नहीं जानता, और सच बताऊं तो इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। सुखी जी आप तो सोचिए पापा जी, अगर भाई साहब ने जिद पकड़ ली और वो वापस ही नहीं लौटे तो भाभी का क्या होगा? अभी तो हमारे पास एक मौका है ना उन्हें सामने बैठ के समझाने का, भाभी और उन्हें साथ लेकर आने का। लेकिन अगर भाई साहब लौटे ही नहीं तो भाभी तो अकेली छूट जाएगी ना हमेशा के लिए। करना क्या चाहते हो तुम लोग? मुझे प्रेशर दे रहे हो? अकेले आने के लिए कब मना किया? लेकिन अशोक है कि जिद पे अड़ा है। क्या करूं? लाने दूं अशोक को, उस औरत को इस घर में? बहू का हाथ छीन जाने दूं? लगता है पागल हो गए हो तुम लोग। Babes. मैं तेरे लिए तकिए लगा देती हूँ, तू ना तू तू मैं पानी पानी
वो ऐसे क्यों बैठी? मैंने तकिया लगा दिया है। तू ना पहले अच्छे से जूते निकाल दे उसमें। क्यों कर रही है सब? क्या हो गया मुझे? क्यों लेट जाऊं मैं? हाँ, बीमार हूं, मर रही हूं। कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। समझी तू? जा ऐसे, जाओ। जरा बाहर उठ मत बेटा, बैठ, इधर आ, मेरे कोल बैठ। दिल छोटा मत कर, तू बहू नहीं बेटी है मेरी, और हमेशा मेरी बेटी रहेगी। चाहे अशोक तेरा साथ दे या ना दे, समझी? तेरा संसार उजड़ गया और तू जी भरकर रोए भी नहीं। रो ले बबीता, रो ले बेटा, रो ले, दिल हल्का हो जाएगा। रो ले, रो ले। हाय, मीता बासु, रूम नंबर 313। उसमें एक गेस्ट ऐड करना है। आप अशोक खुराना? श्योर मैम। मैम आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। सर आपका पासपोर्ट? या थैंक यू। योर हस्बैंड मैम? No, not husband. We are just friends. ओके। अशोक, तुम्हें क्या नो इतना बोल ले? हस्बैंड वाइफ बोल सकते थे ना नीचे। लेकिन मीता, हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। एटलीस्ट अब तक तो नहीं। पर अशोक, उन्हें तो नहीं पता ना। उन्हें तो कह सकते थे ना। अशोक, तुम ही जानी ना इधर क्या क्या सोचते हैं लोग। तुमने देखा उसे वो कैसे स्टेयर कर रही थी? हाँ, फिर उसके बाद अपनी कोलीग के कान में खुसफुस करने लगी। हंस रहे थे हमें देख के। अशोक, न जाने क्या गॉसिप कर रहे होंगे। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा इमेजिन कर रही हो मीता? So embarrassing अशोक। वो लोग क्या सोचेंगे? हम दोस्त हैं कि हस्बैंड वाइफ है, इट डजंट मैटर। इट्स नन ऑफ देयर कंसर्न। और वैसे भी मेरा पासपोर्ट देख के उन्हें पता चल जाना ही था। स्पाउस के नाम के साथ बबीता लिखा हुआ है उसमें, और तुमने मीता बासु के नाम पे ये होटल बुक किया है। क्या सोचते वो लोग? हम लोग झूठ बोल रहे हैं? तब एम्बैरेसमेंट नहीं होती? सॉरी, गलती मुझसे ही होगी। तुमसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। कम ऑन यार। देखो, मुझे एहसास है, मैं जानता हूं मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी चाहिए। आई नो
हमें इस रिलेशनशिप को प्रॉपर नाम देना चाहिए। लेकिन तुम मेरी मजबूरी जानती हो ना। मेरा बबीता से डिवोर्स भी नहीं हुआ है अब तक। डिवोर्स? हाँ, डिवोर्स तो अब दे देना चाहिए ना तुम्हें बबीता को। अब तो सबको पता चल गया है ना अशोक। कब दोगे? डोंट स्टार्ट दिस अगेन मीता, प्लीज अपने आप को हर्ट मत करो, ओके? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बोलो अशोक, तुमने अगर अपना माइंड चेंज कर लिया तो तुम बता सकते हो मुझे। नहीं, तू नहीं, तू उसकी बच्ची है ना, तेरे सामने खुल के रो भी नहीं पाएगी। रोने के लिए तो छोड़ दिया मेरी बेब्स को आप सबने। अरे हम क्या कर रहे हैं? हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ना कि सब ठीक हो जाए। लेकिन तेरे पापा जी उन्होंने ही स्टार्ट किया ये सब। आंसर्स भी उन्हें देने पड़ेंगे। बेब्स का फोन है मेरे पास, मैं कॉल करती हूँ पापा जी को। तो मेरी बहादुर बेटी है ना, माता रानी पे भरोसा रख, हिम्मत ना हार बेटी। चल जा, मेरे लिए शाम की चाय बना ला, जा बेटी। लग गया फोन? बात कर पापा जी से, मैं स्पीकर पे लगा रही हूँ, तू बात कर। पकड़, बात कर। क्या बात करूं मैं? अभी तक पापा जी ने फोन काट दिया? ऐसे कैसे काट दिया? फाइन, तेरा नाम देख के नहीं उठा रहे ना, काट रहे हैं। बीजी, अपना फोन दो। मेरा कोई फोन आया था क्या? फोन? नहीं। अच्छा, कॉफी? हाँ। किसका फोन है? बीजी का फोन है। मैंने कहा था ना वो पापा जी को समझा देंगी। तुम भी हो? हेलो हेलो पापा जी, मैं मिन्नी बोल रही हूँ। मिनी? बेटा ये तो बीजी का नंबर है। तो क्या करते हम? तब से बेब्स की फोन से फोन मिलाने का ट्राई कर रहे हैं, आप काटे जा रहे हो। आपको क्या लगा, आप बेब्स का फोन नहीं उठाओगे तो हमसे पीछा छूट जाएगा आपका? हम आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। सॉरी पापा जी, मुझे पता है बेब्स मुझे बोलती है कि बच्चों को बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, पर आपका इस वक्त बेब्स से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से आपको वो मैसेज मिला है, वो आप बात कीजिए उससे। बेब्स, तू कह रही थी ना एक बारी बात कर लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। कर सब ठीक।
हेलो पापा जी, सुनिए ना पापा जी, बेब्स की क्या हालत हो रही है। रो रो के आंखें सूज गई है उसकी। आपके लिए तो एक छोटा सा मैसेज था ना, कह दिया जो कहना था। हमारे बारे में नहीं सोचा आपने। आप ऐसा कर कैसे सकते हो। मैं नहीं जानती वो आपकी न्यू वाली वो मीता कौन है, कैसी है, मुझे जानना भी नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि आप मेरे पापा जी हो और बेब्स मेरी मम्मा। That's it. मेरी बात तो सुन बेटा। इतने टाइम से तो सुनते आ रहे हैं ना पापा जी। कभी आपकी मर्जी के बिना कुछ किया? आप हमें अपने साथ नहीं लेके गए, हम मान गए। आप हमसे वापस इंडिया मिलने नहीं आते थे, हम फिर भी मान गए। कभी कोई क्वेश्चन किया, कोई बहस किया आपसे? नहीं ना। अब आपने कहा आप वापस आ रहे हो, किसी ने कुछ पूछा, कुछ बोला आपको? पर अब तो लिमिट हो गई ना पापा जी। आपका नया ऑर्डर आ गया, आप किसी और को लेकर आ रहे हो बेब्स की जगह। अब हम कहाँ जाएंगे पापा जी? आपने तो सारे रिलेशन ही तोड़ दिए। नहीं बेटा, मैंने कोई रिश्ता नहीं खत्म किया। तो क्या था ये सब? हाँ, क्यों भेजा वो मैसेज? कैसा मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ? जानते हो बेब्स पे क्या गुजर रही है? नहीं जानते हो आप तो ये भी नहीं जानते रोज मेरी बेब्स कैसे रहती है आपके बिना। सोते जागते उठते बैठते बस आपको याद करती है। आपने जो लेटर्स भेजे ना उसे, 17 साल से आज तक तब से भाल के रखे उसने। जहाँ नाम लिखा ना आपने उसका एंड पर 100 बार उंगलियों से छू के देखती है। कभी हंसती है, कभी रोती है। आप दोनों की शादी का वीडियो दिखा के पागल कर दिया उसने मुझे। पॉज करके आपकी शक्ल देखती है, खुश होती है, रिवाइंड करती है, फिर प्ले करती है। इतना प्यार करती है वो आपसे। और आप? नहीं पापा जी, आप मुझे बताइए, या तो वो झुमकियां सच्ची है जो आप मेरी बेब्स के लिए लाई थी अब बैसाखी के मेले से, या फिर वो मैसेज जो आपने सेंड किया। नहीं पापा जी, आप मुझे बताइए, या तो वो झुमकियां सच्ची है जो आप मेरी बेब्स के लिए लाई थी, या फिर वो मैसेज जो आपने सेंड किया। तुम ठीक कह रही थी। तुम अब बच्ची नहीं रही मिनी। जब तुम सबकी बातें समझती हो तो शायद अपने पापा जी की भी बात समझोगी। हाँ, मैं मानता हूं मैंने तुम्हारी बेब्स को झुमकियां लाके दी थी, लेकिन वो सेम झुमकियां मैं बीजी के लिए भी लेके आया था, लवली के लिए भी लेके आया था। अगर यकीन नहीं तो पूछ लो उनसे। और वो चिट्ठियां, मैं तो घर में सबके नाम से वो चिट्ठियां भेजता था, सबका हालचाल पूछता था। There was nothing special about it. तुम्हारी माँ की शादी हुई थी मुझसे, इसलिए मेरी ड्यूटी थी कि मैं उसका ध्यान रखूं, उसकी सारी जरूरतें पूरा करूं। लेकिन जो गिफ्ट मैं लंदन से लेके आता था वो मैं नहीं,
मीता भेजती थी। नहीं लवली, अभी नहीं। इतना पुराना रिश्ता है मेरा उससे। मैं जानता हूं सच सुन के आप सबको शौक लगा होगा। मैं मानता हूं ये आसान नहीं है। And I'm really sorry for that. सॉरी? सॉरी बोलने से क्या हो जाएगा पापा जी? आपने तो सब कुछ रॉन्ग कर दिया। अब आप इसे राइट कैसे करोगे पापा जी? सॉरी सॉरी बोल के सब फिनिश कर दिया आपने। आप इन सारा प्यार खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ बेटे, बस ये मान लो कि कभी शुरू ही नहीं हुआ। तो पापा जी अब आप मुझे ऐसे गोल गोल मत घुमाओ, मुझे सीधा सीधा बताओ, आप मेरी बेब से प्यार करते हो, हाँ या ना? नहीं। हेलो मिनी बेटा, फोन क्यों काटा तूने? हाँ, फोन क्यों काटा? ताकि मुझे सच ना पता चले, इसलिए? झूठ बोला तूने मुझे बेब्स, झूठ बोला इतने सालों तक। पापा जी के वो गिफ्ट्स, किस्से, कहानियां, तुम्हारी और पापा जी की परफेक्ट लव स्टोरी, सब झूठ था। और तू झूठी है बेब, चीटिंग की है तूने मेरे साथ, ट्रस्ट तोड़ा है मेरा। अब मैं किसी भी लव स्टोरी में बिलीव नहीं कर पाऊंगी। आई हेट लव, दुनिया का सबसे स्टूपिड बकवास वर्ड है लव। And I hate you, babes. I hate you. मिनी, मिनी बेटा बात तो सुन। मिनी, मैं तो घर में सबके नाम से वो चिट्ठियां भेजता था। There was nothing special about it. हमारा रिश्ता किसी फिल्मी लव शॉप पे थोड़ी ना खड़ा है। हमारा रिश्ता तो बना है कई सालों में, विश्वास पे, अंडरस्टैंडिंग पे। तुम्हारी माँ की शादी हुई थी मुझसे, इसलिए मेरी ड्यूटी थी कि मैं उसका ध्यान रखूं। तुम खुद अपनी आंखों से देख लो कि कैसे वो मुझसे प्यार से बातें भी करेंगे और मेरा कितना ज्यादा ख्याल भी रखेंगे। जो गिफ्ट मैं लंदन से लेके आता था वो मैं नहीं, मीता भेजती थी। अब तो तुझे प्रूफ मिल गया ना कि तेरे पापा जी तेरी बेब्स का कितना ख्याल रखते हैं। मैं मानता हूं मैंने तुम्हारी बेब्स को झुमकियां लाके दी थी, लेकिन वो सेम झुमकियां मैं बीजी के लिए भी लेके आया था, लवली के लिए भी लेके आया था। मैं मानता हूं ये आसान नहीं है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप मेरी बेब से प्यार करते हो, हाँ या ना? नहीं नहीं। झूठ बोला तूने मुझे बेब, झूठ बोला इतने सालों तक।
अब मैं किसी भी लव स्टोरी में बिलीव नहीं कर पाऊंगी। I hate love। दुनिया का सबसे stupid बकवास word है love। And I hate you, babes। अरे पागल हो, ध्यान किधर है? दिख नहीं रहा? अरे सुन नहीं रही है तो? आपने मुझे बताया क्यों नहीं बीजी कि ऐसे झुमके उन्होंने आपको लवली को भी दिए? हाँ, मैं तो इतनी सच मानकर बैठी रही ना। ये चिट्ठियां, ये यादें, इन सबको सहज के रखा मैंने। पर आज पता चल गया मुझे बीच कि ये सब झूठ था, बीमारी थी। मैं तो लुट गई बीच। उन्होंने तो कह दिया कि मेरा और उनका कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। सब कुछ खत्म हो गया बीजी, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है और कुछ खत्म होगा भी नहीं जब तक तू नहीं जाएगी। अरे मजाक है क्या ये सब? अशोक ने शादी की है तुझसे, ऐसे कैसे उसे दूसरी औरत छीन के ले जाएगी? ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये गहने, ये सिर्फ श्रृंगार नहीं है औरत का। इन काले मोतियों में तेरा और अशोक का रिश्ता बंधा है और इस सिंदूर में तेरा हक, और मैं ये हक किसी को छीनने नहीं दूंगी। आने दे अशोक को, तुझे सामने करके पूछूंगी, दुहाई दूंगी तेरी। हाय हाय भाभी, मिन्नी कहाँ है? पूरे घर में देख लिया, बरसाती में भी देख लिया, उसकी सारी फ्रेंड्स को भी कॉल कर लिया, कहीं नहीं है। सेल फोन भी ऑफ आ रहा है लड़की का। भाभी, मुझे तो आपकी बेटी से बहुत डर लगता है, इतनी जिद्दी है, गुस्से में निकली थी, कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो। I hate love। दुनिया का सबसे stupid बकवास word है love। अब मैं किसी भी लव स्टोरी में बिलीव नहीं कर पाऊंगी। दिखता नहीं है? अंधा है क्या? इडियट। ओ हेलो, निक्की आलू वाले को इडियट शिट बोलने की हिम्मत ना पूरे पटियाला में किसी बंदी में नहीं है। उसका हक सिर्फ दद्दू के पास है
और एक तेरे पास। तू ना मुझे कुछ भी बोल सकती है। लकी गर्ल। लकी शकी माई फूड 12 बजे का बोल के 2 बजे आ रहा है। वेली समझ रखा है क्या मुझे? वेली नहीं है, बेबी है तू, बेबी है। वैसे एक बात तो प्रूव हो गई। क्या? ये कि तू 2.5 घंटे से मेरा वेट कर रही थी। लव शव करती है, जान छिड़कती है ना तो मरती अरे है। जाना यार तुम बंदियां ना भाव बहुत खाती हो, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। मतलब मन ही मन लड्डू फूट रहे होंगे कि कब मैं किया उसके बाइक के पीछे बैठूं, ऐसे यूं यूं पकड़ के कस के पकड़ के बैठूं। सीरियसली मिक्की तू ना बड़ा बेशरम है, एकदम शेमलेस टाइप से। शेमलेस तो मैं पहले से ही पैदा हुआ था, एकदम नंगा, सच्ची। नर्स ही मुझे देख के बोली होगी इतना बेशरम है। मैं पैदा होते ही ना बेशरम सुनने की आदत में। सच बता मिक्की, तू आज तक कितने बंदियों को पटा चुका है और कितनों के दिल तोड़ चुका है? सच बताऊं? हाँ। तू पहली है, मैं तेरे अलावा किसी लड़की को देखता भी नहीं हूँ। उधर क्या देख रहे हो? फ्यूचर, हमारी फ्यूचर। सोनिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी छोड़, तू बता तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? इसके साथ मैं जा रहा था और ये आ गई यहाँ पे। हाय कितना झूठा है, तूने मुझे डेट पे नहीं बुलाया क्या? डेट? अच्छा, सुबह मेरे साथ और अब इसके साथ डेट पे? नहीं। सच बोल बोल रहा दे, धोखा दे रहा है तू हम दोनों को, धोखा दे रहा है तू हमें। सच बोल, लायर, लफंगे, लुच्चे। मेरी बात शट अप। सोनिया, एक सेकंड सोनिया। अरे तुम तो मेरी बात सुनो। तानिया, सोनिया ये आजकल की लड़कियां भी ना पापड़ से देखने वाली भी झापड़ मार के चली जाती है। ये भी कोई बात हुई? पछताओगी तुम, देखना। मिक्की का दिल तोड़ा है ना, शॉर्टेज नहीं है बंदियों की मिक्की के पास। पता नहीं सुखी जी बेचारे कहाँ भटक रहे होंगे मिन्नी की तलाश में। और मेरी भतीजी। सब्र कर लवली, बॉबी को भेजा है ना उसे लाने। वही तो, सारी दुनिया में ना आपको एक बॉबी मिला, जवान लड़का, हवा और चिंगारी का साथ है, आग भड़कते देर नहीं लगती। और तू चुप करेगी लवली? हाँ, मैं ही बोलती अच्छी नहीं लगती तो मैं चुप कर जाती हूँ। वैसे भाभी आपको भी ना कोई फिक्र नहीं है, बताओ एक बार भी उसे जाने से रोका नहीं। बेचारी बच्ची कितने गुस्से में निकली, पता है जमाना कितना खराब है। तू यहाँ क्या कर रहा है? ओ मिनी, तुझे यार मिनी तुझे पता तो है, जहाँ मिनी वहाँ बॉबी। तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता ना। पर तू बता, तू बारिश में भीग क्यों रही है? मेरी मर्जी, भीगू चाहे जो करूँ, गल नहीं जाऊंगी मैं। और बॉबी सुन, दिमाग मत खराब कर मेरा, गाली खाएगा वरना। यार मिनी, यार तुझे सच्ची बताऊं, तेरी गालियां सुन के ना ऐसी मिठाई जैसी वो फीलिंग आ जाती है। बकवास ना कर, टाइम नहीं है मेरे पास। सुन बॉबी प्लीज चला जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़। यार अकेला ही तो नहीं छोड़ सकता तुझे मैं। चल तूने बैठना बैठ जा, मैं भी बैठ रहा हूँ यहाँ पे, दोनों बारिश एंजॉय करते हैं। थप्पड़ खाएगा? यार गुस्सा क्यों हो रही है तू? तेरे घर वालों ने भेजा है मुझे तुझे ढूंढने के लिए। तेरे घर में ना इतने सारे कांड हो गए हैं, सब कह रहे हैं मिनी कहाँ है, मिनी कहाँ है, मिनी कहाँ है। देख रही है तू, टाइम देख रही है? और बारिश तूफान आने वाला है। मेरे लिए नहीं तो बेब्स के लिए चल ले, बहुत परेशान है वो। जिद छोड़ दे मिनी प्लीज। बेब्स बहुत ज्यादा परेशान है, सब बहुत परेशान है। तूफान आने वाला है मिनी, चल ले प्लीज।
मिनी चाबी। लो आ गई आप सबकी लाडली। शुक्र है माता रानी का। हाँ जी सुखी जी आ जाओ। ये कोई वक्त है घर आने का? कहाँ थी तू? अरे जवाब देना, चुप क्यों खड़ी है? बाहर इतनी बारिश हो रही है और तुझे कोई फिक्र भी है? जमाना कितना खराब है और इसे कुछ पड़ी नहीं है। कहाँ थी तू इतनी देर तक अकेले बिना बताए? सोचा तूने क्या बीत रही थी मुझ पे? कुछ हो जाता तुझे तो क्या करती मैं? किसकी जान को रोती? बचा ही क्या है तेरे सिवा मेरी जिंदगी में? और तुम्हें मुझे हैरान करेगी, परेशान करेगी। इतनी देर से लड़की घर में नहीं, जान अटकी हुई थी मेरी। लेकिन नहीं, तू तो समझेगी। तुझे क्या पड़ी अपनी बेब्स की, जिए या मरे? ये लड़की ना मेरी जान लेके मारेगी, जान लेके मारेगी लड़की मेरी। बस बच्ची है तू, जानती नहीं जमाना कितना खराब है। माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत घर वापस आ गई। और अगर कुछ हो जाता तो? नाराज है? माँ ने मारा इसलिए? तो चल मिट्टी पा, माँ है तेरी, उसकी बात को ना दिल से ना लगा। तेरे नाम से जीती मरती है वो, जानती है ना? ले चुपचाप पी जा एक सांस। माता रानी मेहर बनाए रखे। अभी तक नाराज है अपनी बेब से, बात नहीं करेगी मुझसे, देखेगी भी नहीं मेरी तरफ। तूने झूठ बोला मुझसे, जैसे तू झूठ बोल रही है मिन्नी। मेरी जिंदगी का तो वही सच था ना, मेरा आधा सच, जिसके सहारे मैंने अपनी जिंदगी के 17 साल बिता दिए। मुझे तो लगता था कि तेरे पापा जी मुझसे प्यार, पर मेरा आधा सच उनके आधे सच से बिल्कुल अलग निकला मिन्नी। मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था मिन्नी की अब ये आधा सच मिलके इतने बड़े झूठ को खड़ा कर देगा। और तो यही सोच सोच के रोती रहेगी, खुद को हर्ट करती रहेगी, है ना? नहीं, गलती पापा जी की है पर ब्लेम तो खुद को करेगी, राइट? मिनी, गलती पापा जी की भी नहीं है। ये फिलॉसफी ना तो तुम मुझे मत ही पड़ा, ठीक है? और अगर दूसरों के लिए एक्सक्यूजेस बनाने तो बना, पर मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत कर। पर मिनी, तो तुझे क्या लगता है मैं क्यों हूं तुझसे गुस्सा? क्योंकि तूने वहां सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा इसलिए? बेब्स, मैं तुझसे गुस्सा हूं क्योंकि तूने खुद को हर्ट किया, खुद को तकलीफ दी, ये सब कुछ सहा इतने सालों तक। यार तो नहीं जानती जब तू खुद को हर्ट करती है मुझे कितनी तकलीफ होती है।
तो समझ भी नहीं पाएगी, ठीक है? मेरी बात सुन। बेब्स, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है, मुझे तो थोड़ा टाइम अकेला छोड़ दे प्लीज।